गुड डे टू ऑल। मेरा नाम प्रदीप शुक्ला है, कन्विस अली। मैं एडवोकेट हूँ, बॉम्बे में 40 ईयर्स से प्रैक्टिस करता हूँ। और एक मेरी लाइफ में यूनिक क्वेश्चन आया। मेरे पहले एक वीडियो में मैंने बोला था कि सिंस आई प्रैक्टिस इन प्रोबेट वगैरह या किसी की प्रॉपर्टीज़ आफ्टर द डेथ कैसे डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, सो मैनी पीपल टेक माई कंसल्टेशन एंड ऑल। बट one of the person from the social media was testing my videos and just questioned me that what will happen if there are two wheels. Now ये क्वेश्चन शुरुआत में तो मुझे इरेलेवेंट लगा, पर मुझे लगा कि लेट्स अपलोड ऑन माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट प्रदीप शुक्ला में कि ऐसा भी हो सकता है। सी जनरल लॉ विल बी लाइक दिस कि अगर देर दो विल है आदमी का, तो पहले का जो विल है जनरली ऐसा होता ही है कि सेकंड विल में होता है कि ही रिवोक्स द प्रीवियस विल। वैसा नहीं भी लिखा है और देर आर चांसेस ऑफ डिफरेंस इन बोथ द विल्स, देन इन दैट केस इट्स क्वेश्चन टू बी decided by the court, which is better because the circumstances has to be proved, the difference should be proved, and the person who was made a party to the beneficiary is deprived of the second will, then it's a very genuine case to challenge. So there are things, but otherwise also there can be two wills. Now दो will कैसे हो सकता है, that अभी it's a global world now. ऐसे भी हो सकता है कि किसी के पास प्रॉपर्टी है जो इंडिया में भी है, आउट ऑफ इंडिया भी है, तो मे बी अंडर लीगल एडवाइस दैट पर्सन कैन हैव टू विल्स। एक इंडियन प्रॉपर्टी के लिए सेपरेट विल है और आउट ऑफ इंडिया की प्रॉपर्टी के लिए आउट ऑफ स्टेट, सो दैट कैन बी पॉसिबिलिटीज़। बट देयर शुड बी दोनों विल में क्लैरिटी होना चाहिए कि दिस विल इज़ ओनली फॉर इंडियन प्रॉपर्टी, दिस विल इज़ ओनली फॉर दैट आउटसाइड इंडिया प्रॉपर्टी, लाइक दिस। और ऐसा भी हो सकता है कि सेम विल दो हो सकते हैं कि टेस्टेटर को फॉर द सेफ्टी अगर उसमें एक एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटर रखा है या ही वांट्स टू बी वेरी सेफ फ्रॉम विल बी टोन और रिमूव्ड और समथिंग, तो एक पर्टिकुलर आदमी जो एग्जीक्यूटर है तो एग्जीक्यूटर के पास या ए पर्सन ऑफ हिज कॉन्फिडेंस उसके पास एक डुप्लीकेट विल बना के रख सकता है। सो इन द इवेंट पहला विल नहीं मिला और मिला और somebody tries to change the will or make worse of it or damage it or tore it, कुछ भी हो, तो वो समय पे अगर ट्रस्टवर्थी पर्सन के पास विल है, so that will be binding on all the heirs and legal representative of the deceased. Secondly कि will जनरल इम्प्रेशन ऐसा है कि विल रजिस्टर कर दिया तो बस काम हो गया। नो, इट इज़ नॉट लाइक दिस। डेफिनेटली विल डोंट रिक्वायर टू बी रजिस्टर्ड, बट रजिस्टर विल से एक सेफ्टी बहुत सारी हो सकते हैं। सो मैनी केसेस मैं मेरा सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि विल कैसे चैलेंज हो सकता है, क्या क्या ग्राउंड पे हो सकता है। मगर अगर विल रजिस्टर्ड है तो बहुत सारे ऑब्जेक्शंस जो बेनिफिशियरीज कोई ले सकता है कि ये सही नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है, वॉट एवर इज देयर कि भाई, तो वो सारा चीज़ें ऑब्जेक्शंस ओवरकम हो सकता है इजीली। तो पीपल जनरली मेरा इम्प्रेशन है कि विल को बहुत सिंपली लेते हैं, बट विल इज़ अ डेंजरस इंस्ट्रूमेंट जो सही तरीके से नहीं बनाया गया तो वारसदारों के बीच में ऐसा डिस्प्यूट क्रिएट कर सकता है कि बिकॉज ऑफ दैट वो लोग का रिलेशन बिगड़ सकता है। जब टेस्टेटर की ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि उसके बच्चे लोग में झगड़ा हो, ये तो एक सही तरीके से विल बनाना, जस्ट कुछ लिख लिया या दो विटनेस का साइन ले लिया, बट उनका रिपरकशंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो सकता है वो क्लैरिटी हैज़ टू बी देयर इन द विल। सो
किसी को भी कुछ भी हो, जनरली डेफिनेटली आई चार्ज माई कंसल्टेशन चार्जेस, बट फॉर सच इश्यूज़ आई विल नॉट बी चार्जिंग। किसी को कोई भी क्वेश्चन हो, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। माई नंबर इज़ 9323691755। गॉड ब्लेस यू।